हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11 जनवरी 2023 का शिफ्ट 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 11 जनवरी शिफ्ट 3 का कैसे पेपर आया हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 1, राज्यों की परिषद को और किस नाम से जाना जाता है? राज्यों की परिषद को और किस नाम से जाना जाता है? वो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न संख्या 2, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 3, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। और प्रश्न संख्या 4, भारत में कार्यबल की आबादी में किस उम्र के लोग शामिल नहीं हैं? भारत में कार्यबल की आबादी में किस उम्र के लोग शामिल, यानी कितने वर्ष के आयु के लड़के या लड़कियां कारखाने में काम नहीं कर सकते हो? 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे या बच्चियां काम नहीं कर सकती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां माल एवं सेवा का मूल्य भुगतान 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? चलिए प्रश्न संख्या 6, अगस्त 2022 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य और का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया? मौलिक कर्तव्य के उल्लेख 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए तो क्या है, चलिए आगे अगला प्रश्न संख्या 8, राशेश्वर सैक्रिया बार बयान का संबंध किससे है? कौन से नृत्य से है? तो है शास्त्रीय। कहाँ की है? तो असम की। कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? तो असम की शास्त्रीय। कहाँ की? असम की। प्रश्न संख्या 9, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस। और प्रश्न संख्या 10, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल रहता है? एसिटिक अम्ल। और प्रश्न संख्या 11, पश्चिम बंगाल में हिंसक हवा, क्या? तो पश्चिम बंगाल में हिंसक हवा, मूसलाधार बारिश और ओला से जुड़े तूफान को कहा जाता है काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। चलिए इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राज्यों की परिषद को और किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बम्बई विश्वविद्यालय 1857 की व्याख्या की गई, स्थापना की गई। और पश्चिम शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। भारत में कार्यबल की आबादी में किस उम्र के लोग को शामिल नहीं किया गया? 14 वर्ष से कम उम्र के लोग को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 5, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार
होगा जहां माल एवं सेवाएं मूल्यतः 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, अगस्त 2022 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। किसे? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया ना। तो 2086 का कहाँ तो है 2002 में जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। पश्चिम बंगाल में हिंसक हवा, मूसलाधार बारिश और ओला से जुड़े तूफान को कहा जाता है काल बैसाखी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा तो किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो गुलाम नबी आज़ाद। कौन? तो गुलाम नबी आज़ाद ने 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। प्रश्न संख्या 13, अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित कुल योग होता है और जीडीपी होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग जीडीपी होता है। क्या होता है? जीडीपी होता है। प्रश्न संख्या 14, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? वो भी 1984 में। कहाँ? तो नेपाल के काठमांडू नेपाल के काठमांडू में हुआ था। प्रश्न त्रिशूर पूरम उत्सव केरल। प्रश्न संख्या 16, विटामिन सी है एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी है। चलिए अगला प्रश्न 7, शतरंज के वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है? शतरंज के वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। क्या कहते हैं? रैंक। शतरंज को रैंक कहा जाता है। एक बिसात में यानी एक बिसात में 8 रैंक होते हैं। शतरंज के वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है रैंक। एक बिसात में कितने रैंक होते हैं? 8 रैंक होते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है बेंगलोर। कौन सा है? तो बेंगलोर। प्रश्न संख्या 19, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में डॉट के दौरान मनाया जाता है? शीत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। शीत ऋतु के दौरान मनाया जाता है, यानी ग्रीडा लोक नृत्य कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। चलिए इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डेटा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? गुलाम नबी आज़ाद। कौन? तो गुलाम नबी आज़ाद। अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग होता है जीडीपी होता है। इस दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो वह 1984 में नेपाल काठमांडू। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जल में घुलनशील। बी एम सी विटामिन है और एडी के विटामिन वसा में घुलनशील है। प्रश्न संख्या 17, शतरंज के वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है रैंक कहा जाता है। एक रैंक यानी कि एक बिसात में 8 रैंक होते हैं। एक बिसात में 8 रैंक होते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है बेंगलोर। और अगला प्रश्न, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है, लेकिन क्वेश्चन है ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में डॉट के दौरान मनाया जाता है। वो शीत ऋतु के दौरान मनाया जाता है और 14 से 15 जनवरी के बीच 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है।
अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि और क्या चीज़ का सेट चाहिए और क्या चीज़ पढ़ना है, ज़रूर बताएं।